जिसने कायक मुझे मारा पीटा मुझे गंदगी खिलाई, उसकी आपने रिपोर्ट लिखी है क्या? क्यों नहीं लिखी आपने? चीज़ें सिंपल और ट्रांसपेरेंट नहीं है। पूरा गांव हम लोग गए वहाँ पर टेरर में है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस इस प्रकार से अगर दमन करेगी और उल्टा अगर पीड़ित पे और फरियादी पे कार्रवाई करेगी या फरियादियों को इस तरह दौर बनाएगी। आज हमारे शहर में तमाम, ये एक यूनिक केस नहीं है, ऐसे तमाम केस हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती हमारी। यहाँ मुंगावली के भी समस्त कार्यकर्तागण, आदरणीय यादव भाई साहब भी कितनी बार, पिपराई में भी कितने मामले हुए हैं। इस प्रकार से इनको ये बंद करना चाहिए, इनको संविधान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वर्दी में हो, वर्दी में होने के बाद संविधान कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान के अनुसार काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी। नियम कानून का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसा वहाँ कितनी दर्दनाक स्थिति थी। वो बछड़ा मरा पड़ा है वहाँ। वो हमें, वो दीदी ने क्या बोला कि गाय को हम खोल भी देंगे तो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसका बच्चा मरा पड़ा है वहाँ। तो गाय बाहर आएगी कैसे? मतलब ये सच्ची बनी आपके कारनामों से, ये मत भूलना कभी आप। मतलब पूरा देश सम्मान करता है आपकी वर्दी का, लेकिन जो भी ये सब हुआ है, वहाँ दृश्य देखिए आप घर के अंदर कभी जाके। एक गाय वहाँ उदास है, बच्चा मरा पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो मालिक थे उनको आपने कब्जे में रखा है कहीं ना कहीं। अरे घर वाले आस पड़ोस के जो उसके घर पे घुसने तैयार नहीं, सब पुलिस हमें उठा के ले जाएगी। बछड़ा इसलिए नहीं उठा रहे थे कि पुलिस वहाँ बोल के आई है कि घर में कोई ना घुसे, नहीं तो चोरी का आरोप वो लग जाएगा। इतने दिन से भूखी प्यासी खपंदी है, गए नहीं है उसके घर से, वो तो फरियादी है प्रकरण का, इसलिए अपन ज्यादा उसके घर पे तलाश करना जाएंगे नहीं कि भाई वो आरोपी है तो हम फरियादी होता तो ये केस ही नहीं बनता। फरियादी आपने माना कहाँ है उसको? तो आप कहाँ से बन गया अपराधी? तो जिस प्रकरण अरे आप सुनो, फरियादी का आपने कहा है, अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? उसके फरियादी की रिपोर्ट तो फरियादी की रिपोर्ट आपने लिखी है क्या? लिखी है क्या? बताइए। आपने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर तो फरियाद, उसमें रिपोर्ट लिख ली। जिसने कायक मुझे मारा पीटा मुझे गंदगी खिलाई, उसकी आपने रिपोर्ट लिखी है क्या? क्यों नहीं लिखी आपने? सर ऐसा कोई प्रकरण सामने आया? दो बार जनसभा में गए हैं, मोदी समाज के लोग 2 बार ज्ञापन दिए हैं, इतने भोरे पर बनोटी है। ऐसा आप इस देश, मतलब आपकी दुनिया अपने आप है कहीं और है। इतनी बड़ी घटना हो रही है, मीडिया में आ रहा है और आपको जानकारी नहीं है। भाई साहब, 300 आदमियों ने चंडीगढ़ में ज्ञापन दिया, 200 आदमी ने अशोकनगर में ज्ञापन दिया, आपको पता नहीं था? अखबार में आया, भास्कर में आया, पत्रिका में आया, पेपरों में आया, आप कह रहे हैं पता नहीं है? हम लोग यहाँ के हैं नहीं, हमको जानकारी आपको नहीं है, आपने दिया है वो। शर्म करो यार। करी थी सर उसकी, लेकिन ऐसी कुछ चीज सामने आई नहीं। आपने इन्वेस्टिगेट किया था? सर लोगों से जानकारी इन्वेस्टिगेट किया था क्या? आया ना एफआईआर? आप उस पर लेने में आपको क्या दिक्कत थी? एफआईआर तो लेना चाहिए था आपको। सर उसने अपने जब 164 की कथन कराए थे तो उसमें भी सर उसने स्वयं के द्वारा बोला गया। हम सब जानते हैं वो तो एफआईआर के बाद हुआ। सील मंगा लो। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0
523279।